इस वीडियो में हम जानेंगे उसने, उन्होंने, उसे और उनको के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ नीचे हमारे पास 4 सेंटेंस हैं और ये चारों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी के हैं, जिसका रूल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है उसने मेरी किताब चुराई है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। तो उसने मेरी किताब चुराई, तो सब्जेक्ट हो गया उसने। लेकिन हमें नहीं पता कि उसने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो हम एक बात जानते हैं, जब हम कहते हैं उसने मेरी किताब चुराई है, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि वो सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, तभी हमने कहा उसने मेरी किताब चुराई है। ठीक है, अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो एक लड़का है। ध्यान रहे, हिंदी भाषा में लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए यही बोलेंगे, उसने मेरी किताब चुराई है। ये नहीं कि लड़का है तो बोल दिया उसने मेरी किताब चुराया है, और लड़की के लिए उसने मेरी किताब चुराई है, नहीं, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया ही, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज़ या हैव। तो ही के साथ क्या यूज़ होती है, हैज़। ठीक है, हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ कर ली। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब है यहाँ पर चुराना, और चुराने की थर्ड फॉर्म होती है स्टील, स्टोल, स्टोलन। अब लास्ट क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मेरी किताब, माई बुक। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने एक नई कार खरीदी है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, तो उन्होंने एक नई कार खरीदी है, सब्जेक्ट हो गया उन्होंने। तो उन्होंने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हमें नहीं पता। तो हम एक बात जानते हैं, जब हिंदी भाषा में हम उन्होंने बोलते हैं, उन्होंने का मतलब होता है प्लरल। प्लरल मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो सिंगुलर तो है नहीं, तभी हमने उन्हें उन्होंने कहा। तो प्लरल के क्या इस्तेमाल करते हैं, दे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होते तो ही या शी का इस्तेमाल करते, लेकिन कई बार क्या होता है आपको देखने को मिलेगा उन्होंने के लिए ही या शी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई स्टोरी आप लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिखी जा रही है, उस स्टोरी में कोई बड़ी उम्र का कोई पात्र है, बड़ा व्यक्ति है या कोई लेडीज़ है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, सेंटेंस लिखा हुआ है उन्होंने बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटी, तो वहाँ पे उन्होंने के लिए अगर वो लेडीज़ है तो वहाँ पे सी का इस्तेमाल होगा, और जेंट्स है तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, ही का इस्तेमाल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, इसलिए उन्होंने का इस्तेमाल किया गया, लेकिन है तो वो सिंगुलर ही, तो उस केस में ही या शी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल सेंटेंस है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो प्लरल है, तो हमने दे का यूज़ कर लिया। दे के साथ क्या यूज़ होता है, हैव, तो यहाँ पर हम हैव लिख देंगे, हैव लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, खरीदना, तो खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, अब रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक नई कार, ए न्यू कार। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे वहाँ नहीं देखा है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने, तो मैंने के लिए क्या लिखेंगे, आई। आई के बाद क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ड यूज़ करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, क्योंकि आई के साथ क्या यूज़ होती है, हैव। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर नहीं लिखा हुआ, नहीं के लिए क्या यूज़ होता है, नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैव के बाद क्या लिख देते हैं, नॉट लिख देते हैं। अब लिखते हैं हम थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, देखना, तो देखने की थर्ड फॉर्म क्या है, सी सॉ, सीन। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे नहीं देखा, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पर उसे के लिए क्या लिखें। लेकिन उससे एक बात पता चल रही है कि वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसलिए हम वहाँ पे क्या मान के चलेंगे, ही या शी। ही या शी में से अगर मान लो कोई लड़की है तो वो शी मान लेंगे, और कोई लड़का है जिसे आपने नहीं देखा वो ही है। तो लेकिन इस केस में वो सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम ही या शी जो कि सब्जेक्ट है नहीं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वो, मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने उसे नहीं देखा, वो एक लड़की है, तो वो सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं शी का इस्तेमाल करता, लेकिन वो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे क्या यूज़ करा जाएगा, हर। आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है। अब लास्ट क्या रह गया, वहाँ, वहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे, देयर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने उनको जन्मदिन पर आमंत्रित किया है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसने, क्योंकि उसने आमंत्रित किया तो वो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में उसने के लिए क्या लिखा था, ही, क्योंकि हमें एक बात पता थी, उसने जब हम कब यूज़ करते हैं, हम तब यूज़ करते हैं जब व्यक्ति सिंगुलर हो, एक व्यक्ति हो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, पिछली बार हमने उसने के लिए ही लिखा था, हम यहाँ मान लेते हैं कि वो एक लड़की है, क्योंकि लड़की भी होती तब भी हिंदी में यही बोला जाता ना, उसने उनको जन्मदिन पर आमंत्रित किया, तो हम यहाँ पर उसे लड़की मान लेते हैं, जो कि यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है, तो हम उसके लिए शी लिख देते हैं।
शी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सी के साथ क्या यूज होती है, हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, आमंत्रित किया। आमंत्रित करने की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। शी हैज इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उनको। अब उनको के लिए क्या यूज करते हैं, उनको के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दे, क्योंकि उनको शब्द हम कब बोलते हैं, जब वो प्लरल होते हैं। तो प्लरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। लेकिन ध्यान रहे, उनको यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो दे तो लिख सकते नहीं। तो हम दे के लिए जब दे को एज ए ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दैम। तो यहाँ पर दैम लिखेंगे। शी हैज इन्वाइटेड दैम, उसने उनको आमंत्रित किया। आगे क्या रह गया, जन्मदिन पर। तो जन्मदिन पर के लिए क्या लिखेंगे, ऑन बर्थडे। देखिए सेंटेंस में हमने रूल कहाँ तक इस्तेमाल किया है, यहाँ तक। दैम के बाद ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने रूल तक चले। ठीक है, तो इसलिए दैम और जो एक्स्ट्रा रह गया जन्मदिन पर, वो हम बाद में लिखते थे ऑन बर्थडे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रहे, वो आपको ही या शी और दे में से ही चूज़ करना है। ठीक है, आई वी यू दे का इस्तेमाल नहीं करना है।